क्या बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक भारत के संविधान को जलाना चाहते थे? ये विषय बार बार उठाया जाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें संविधान के निर्माता भी कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे खुद संविधान को नष्ट कर देना चाहते थे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम विस्तार से जानेंगे कि क्या बाबा साहेब ने ऐसा कहा था, और अगर हाँ तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। आइए इन दो सवालों के साथ विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा और सबसे विशाल लिखित संविधान है। आज इसमें लगभग 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है। अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित हो। संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें 8 प्रमुख समिति थी। इन 8 प्रमुख समितियों में भी एक समिति जो बेहद महत्वपूर्ण थी, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि बाबा साहेब ने खुद संविधान निर्माण का श्रेय पूरी संविधान सभा को दिया था, जिसमें 299 सदस्य थे। लेकिन बाबा साहेब ने जिस तरह संविधान निर्माण के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके सम्मान में संविधान सभा ने बाबा साहेब को संविधान निर्माता का श्रेय दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बाबा साहेब इसी संविधान को जलाने की बात की थी। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। बाबा साहेब ने संविधान जलाने की बात जरूर कहा था, लेकिन उनका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि संविधान में कोई दोष है, बल्कि संविधान के खिलाफ काम करने वाली सरकार से आहत होकर उन्होंने ये बात कही थी। बाबा साहेब के इस कथन के पीछे का इतिहास और असली मतलब समझना बेहद जरूरी है, जो बेहद गहरा भी। बाबा साहेब ने संविधान जलाने की बात कही थी 2 सितंबर 1953 को, जब राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी। यह बहस थी राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर। दरअसल बाबा साहेब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे। वे बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। राज्यसभा में बहस के दौरान बाबा साहेब ने कहा था, छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक है और एक तरफ अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यक ये नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यक को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। बाबा साहेब ने अपने इस कथन पर इसके 2 साल बाद यानी 19 मार्च 1955 को एक और बयान देते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि उन्होंने संविधान जलाने वाली बात क्यों कही थी। बाबा साहेब के दूसरे बयान पर बात करने से पहले यहाँ कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। संविधान बनाने के बाद संविधान के सिद्धांतों का पालन न होने से बाबा साहेब कांग्रेस और नेहरू मंत्रिमंडल से काफी नाराज थे। बाबा साहेब को चिंता थी कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सरकार देश के पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिला अधिकार पर ध्यान नहीं देगी, जिससे अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित रखना कठिन हो जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि सरकार संविधान के सामाजिक और नीतिगत सुधारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। विशेष रूप से कांग्रेस की राजनीतिक प्राथमिकताएं कभी कभी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों से ऊपर लग रही थी, जिससे अंबेडकर असंतोष थे। इन्हीं कारणों की वजह से बाबा साहेब नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देते हैं। बाबा साहेब ने कई बार कहा कि संविधान में जाति भेद, सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ मजबूत प्रावधान थे, पर सरकार इन्हें लागू नहीं कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद देश के दबे कुचले वर्गों को लाभ नहीं मिल रहा था। संविधान जिस उद्देश्य से बना था उसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे बाबा साहेब काफी नाराज थे। बाबा साहेब की यह नाराजगी विशेष रूप से आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसी संवैधानिक गारंटी के असफलता पर थी। बाबा साहेब द्वारा संविधान जलाने की बात 19 मार्च 1955 में एक बार फिर से उठाया जाता है। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। चौथे संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बयान को एक बार फिर उठाया। उन्होंने बाबा साहेब से कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान को जला देंगे। डॉक्टर अनूप सिंह के बयान पर बाबा साहेब ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी यही आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार मैंने जल्दी में इसका कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर इससे पहले कि भगवान को वहां स्थापित किया जाता, अगर वहां एक राक्षस आकर
उसमें रहने लगे तो उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूँ। इस पूरे विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के विरोधी नहीं थे और ना ही वे वास्तव में संविधान को नष्ट करना चाहते थे। बाबा साहेब की पीड़ा संविधान की कमजोरी से नहीं बल्कि संविधान को लागू ना करने वाली सरकारों और बहुसंख्यक आबादी मानसिकता से थी। उनका मानना था कि यदि संविधान जो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए बनाया गया है, अगर उल्टे उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, यदि वो अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और महिलाओं की रक्षा करने के बजाय उनके दमन का औजार बन जाए, तो ऐसे संविधान का नैतिक औचित्य समाप्त हो जाता है। इसी भाव को उन्होंने मंदिर और राक्षस के रूपक से समझाया। 1953 और 1955 दोनों अवसरों पर बाबा साहेब ने स्वयं स्पष्ट किया कि उनका कथन चेतावनी था, न कि संविधान के मूल ढांचे पर हमला। बाबा साहेब संविधान को समाज में न्याय, समानता, बंधुत्व स्थापित करने का साधन मानते थे, जिसे देवता कहकर संबोधित किया, जबकि संविधान का उपयोग अन्याय, भेदभाव और सत्ता के दुरुपयोग के लिए किया जा रहा था, जिसे राक्षस कहकर संबोधित किया। ये बात बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में भी कहा था। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे तो वह असफल हो जाएगा, और अगर संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो लेकिन उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह सफल हो सकता है। बाबा साहेब द्वारा कही गई एक एक बात आज भी आईना दिखाती है। आज भी संविधान उन्हीं मानसिकता वाले लोगों के पास है, लेकिन संविधान की खूबसूरती है कि हर 5 साल में आपके पास मौका है। वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, संविधानवादी लोगों की सरकार चुनिए, जिससे आपके संवैधानिक हक और अधिकार और भी मजबूत हो। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।